चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और रिपोर्ट आने के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार करके लाने वाले 35 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस ने हमले के आरोपी 17 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था और इनमें से 11 लोगों की जांच की गई तो 5 लोगों में कोरोना पाया गया। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस कर्मियों को अलग अलग होटल्स में क्वारंटीन किया गया है। अन्य लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जो पुलिसकर्मी साथ में मौजूद थे उनकी भी जांच करवाई गई है, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन जिन 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से, उन 17 लोगों में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद 35 पुलिसकर्मी जो साथ में थे, जिनकी ओर से पकड़ा गया था इन 17 लोगों को, उनको क्वारंटीन किया गया है। अलग अलग होटल्स में ये पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं 14 दिनों के लिए। और डॉक्टर्स पर हमला करने वाले ये 5 आरोपी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं जो क्वारंटीन किए गए हैं उनकी भी अब जांच होगी। तो देखिए, मुरादाबाद में याद होगा आपको किस तरह से डॉक्टर्स की टीम पर, मेडिकल स्टाफ पर हमला किया गया था और जिन 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी उनमें से 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपचंद जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपचंद, 35 पुलिसकर्मी जो साथ में थे, इन लोगों के सभी को क्वारंटीन किया गया है। क्या सभी पुलिसकर्मियों की भी जांच होगी? क्या उनका भी टेस्ट होगा? देखिए, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई थी 15 अप्रैल को, जब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था, उसके बाद 17 लोगों को नागफनी पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके लाई थी। नागफनी थाने में इन लोगों से पूछताछ भी की गई थी, जिसके बाद अब जाकर 11 लोगों को शक के आधार पर जेल से उनके सैंपल भेजे गए थे, जिसमें हमला करने वाले 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ। फिलहाल थाना प्रभारी समेत 35 पुलिसकर्मी है, उनको शहर के अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन किया गया। इसके अलावा उनके सैंपल लेकर उसको जांच के लिए भी भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्वारंटाइन किए गए इन पुलिस के कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार है। बिल्कुल दीपचंद, चूंकि 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, 5 पॉजिटिव पाए गए हैं, 11 लोगों की ही जांच हुई थी। अब जो बाकी 17 में से 11 लोगों की जांच हुई, जो बाकी बचे हुए लोग हैं, क्या उनकी भी जांच होगी? देखिए, फिलहाल उन लोगों की जांच नहीं हो रही है, क्योंकि जिन लोगों पर शुरुआती लक्षण कोरोना के पाए गए थे वो 11 लोग थे। उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 5 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का अब एक नया रूप भी देखने को मिल रहा है, सिम्टम्स कोरोना के दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या उनकी भी अब जांच नहीं होगी? और क्या 35 ही पुलिसकर्मी है जो कि संपर्क में आए थे, या फिर और ज्यादा पुलिसकर्मी हो सकते हैं जिनको क्वारंटीन करना भी बाकी है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, जो सीएमओ है एमसी का, उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि कायदे से पूरे के पूरे थाने को क्वारंटाइन किया जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जब नागफनी क्षेत्र में बवाल हुआ था तो नागफनी थाने के जवानों के अलावा, एसएचओ के अलावा एसओजी के जवान, मैनाखेर थाने के जवान, कोतवाली पुलिस, कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा था। इसके अलावा सीओ और एसपी सिटी भी वहां पर पहुंचे थे। और जब इन लोगों को नागफनी थाने में लाया गया था तो सीओ और एसपी सिटी द्वारा भी इनसे पूछताछ की गई थी। यानी आने वाले दिनों में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता इनकी पुलिस विभाग के जिन अधिकारियों ने उनसे पूछताछ करी थी, या जो बाकी के थानों के और जवान और अधिकारी वहां पर गए थे, पूछताछ करने के लिए गए थे या इन लोगों को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल थे, उनको भी क्वारंटाइन करके उनके भी सैंपल जांच के लिए भेजे जा सकते हैं। और ये जो पुलिसकर्मी है दीपचंद, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, जो अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, क्या उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा? उनकी भी क्या जांच होगी जो परिवार के सदस्य हैं? देखिए, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि चूंकि जो 35 जवान और पुलिस विभाग के कर्मचारी थे वो मौके पर गए थे और वो गिरफ्तार करके लाए थे, थाने में भी आरोपी से इन्हीं लोगों ने पूछताछ की थी। फिलहाल इन 35 लोगों को क्वारंटीन किया गया। परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, फिलहाल इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी उन लोगों को न तो क्वारंटीन किया गया, न उन लोगों की कोई जांच भेजी गई है। क्वारंटीन क्या इन 35 जो पुलिसकर्मी है उनका शुरू हो चुका है? कब इन्हें क्वारंटीन किया गया? साथ ही साथ जो सभी लोग हैं, क्या वो उनकी तबीयत जो है, उनकी स्थिति क्या ठीक है, स्वस्थ है वो पूरे तरीके से? देखिए, फिलहाल सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ हैं और इन 35 पुलिसकर्मियों को शहर के अलग अलग होटलों में क्वारंटीन किया गया है और इनके सैंपल लेकर उसको जांच के लिए भेज दिया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को इन लोगों की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी।
दीपचंद, कब तक आएगी जो रिपोर्ट है? देखिए, आमतौर पर जो रिपोर्ट जिस दिन भेजी जा रही है उसके 3 या 4 दिन बाद ये रिपोर्ट आ रही है। हालांकि कभी कभी देर भी हो जाती है, क्योंकि मुरादाबाद में इस तरीके की जांच करने की कोई पैथोलॉजी लैब या फिर मशीन अभी तक सरकार द्वारा नहीं भेजी गई है। इन जो सैंपल भेजे जा रहे हैं वो अलीगढ़ और लखनऊ की लैबों में भेजे जा रहे हैं। आमतौर पर 3 से 4 दिन में आ जा रहा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा देरी भी हो जा रही है।